हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हबीब्स इंग्लिश एकेडमी। आज का ये लेक्चर एक नए सफर की शुरुआत है। आज से कोर्स नंबर 4 में एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में फिर से आप सेंटेंसेस बनाएंगे। कोर्स नंबर 3 आपका कंप्लीट हो गया, यूजेस एंड मॉडल्स कंप्लीट हो गए, वहां तक आपकी लैंग्वेज बिल्कुल इम्प्रूव हो गई। जैसे मैंने बताया था कि अगर आपने कोर्स 3 यानी कि यूजेस एंड मॉडल्स क्लियर कर लिए तो आपकी 75% स्पोकन इंग्लिश बेहतरीन हो जाने वाली है। यहाँ पर हम जब कोर्स 4 में आए हैं तो हमारी लैंग्वेज एडवांस होने के लिए हम पढ़ रहे हैं, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव बोलने के लिए, स्पीकिंग में, राइटिंग में और मुख्तलिफ टेस्ट्स के लिए। जैसे मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि ISSB में, CSS PCS में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये अभी हम इम्पोर्टेंट सीख रहे हैं। वेलकम टू इंग्लिश ग्रामर कोर्स 4 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेक्चर नंबर 5। ये 5th लेक्चर है। उससे पहले फर्स्ट लेक्चर था व्हाट इज एक्टिव वॉइस, व्हाट इज पैसिव वॉइस, व्हाट इज ट्रांजिटिव वर्ब एंड व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और लेक्चर नंबर 5th है हमारा, इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील किया जाता है, और ये पूरे टेंसेस की एक्टिव वॉइस से पैसिव वाली वीडियोस में एक इम्पोर्टेंट लेक्चर है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक रूल्स जो इस पूरे कोर्स में आपके साथ चलेंगे। पूरे कोर्स के ये 9 रूल्स अगर आपने अच्छे तरीके से सीख लिए, समझ लिए, तो आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब स्टूडेंट्स एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना स्टार्ट करते हैं तो उन्हें लगता है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर ये वाहिद टेंस अगर आप सही तरीके से सीख लें, प्रैक्टिस कर लें, समझ लें, तो बाकी सारे टेंसेस जो भी कोर्सेज होंगे उनमें बहुत इजीली, बहुत आसानी से आप सेंटेंसेस बना सकेंगे। तो विदाउट मच एडो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर इंपॉर्टेंट रूल्स। बेसिक रूल्स, इंपॉर्टेंट रूल्स इसमें क्या क्या होते हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे तब्दील किया जाता है। पहले नंबर पर हमारे पास रूल है, ओनली ट्रांजिटिव वर्ब्स कैन बी चेंज टू पैसिव। सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स आप पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब्स नहीं होते। ये मैं पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूं। ट्रांजिटिव वर्ब्स कैसे? मिसाल के तौर पर टेक एक ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम एग्जांपल लें, आई टेक अ पेन, मैं पेन उठाता हूं। आई टेक अ पेन, मैं एक पेन उठाता हूं। तो इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे? a pen is taken by me, a pen is taken by me। ये क्यों तब्दील हुआ पैसिव वॉइस में? क्योंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब था। टेक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसी वजह से ये पैसिव वॉइस में चेंज हुआ है। नंबर 2 पर इंट्रांजिटिव वर्ब्स कैन नॉट बी चेंज टू पैसिव वॉइस। जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं जिनका एक्शन पास नहीं होता सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक, वो पैसिव वॉइस में नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें आई स्लीप, मैं सोता हूं, ये एक इंट्रांजिटिव वर्ब है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स चेंज नहीं होते। इंट्रांजिटिव वर्ब्स की डेफिनेशन और एग्जांपल्स हम इससे पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स कभी भी चेंज नहीं होते हैं पैसिव वॉइस में। अगर कोई इज ए मार का जुमला आ जाए, शी इज हेयर, ये भी चेंज नहीं होगा, इज इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। सिर्फ ट्रांजिटिव चेंज हो सकते हैं। रूल नंबर 3 है, द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव सेंटेंस। जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाता है। जो एक्टिव सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है वो पैसिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। कैसे? मिसाल के तौर पर अगर हम एक एग्जांपल लें, मजीद टेक्स कॉपी, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? मजीद। टेक्स कॉपी, कॉपी क्या है? ऑब्जेक्ट। जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो कॉपी सब्जेक्ट बन जाएगा। कॉपी इज टेकन बाय मजीद, और मजीद क्या बना यहां पर? ऑब्जेक्ट। पहले वाले जुमले में मजीद सब्जेक्ट था, दूसरे वाले जुमले में मजीद ऑब्जेक्ट बन गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल मैंने दिया आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल इन पैसिव वॉइस। जो भी टेंसेस, मॉडल्स, यूजेजेस आप इस्तेमाल करेंगे और उन एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनाएंगे, सब किसी में आपको थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है, पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है, यानी कि थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बिल्कुल वाज़ेह है, क्लियर है।
थर्ड फॉर्म यूज हो एक्टिव में, नहीं हो फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आपको पैसिव में हमेशा ही थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है वर्ब का। नंबर 5, द टेंस ऑफ द सेंटेंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू फिक्स्ड रूल्स। हर टेंस अपने फिक्स्ड रूल्स के मुताबिक चेंज होता है, वो रूल्स हम पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल पढ़ेंगे कि ये किस तरह से चेंज होता है, और इसके बाद हम मुख्तलिफ करते रहेंगे और सारों का चेंज होता रहेगा। द टेंस ऑफ द सेंटेंस, मिसाल के तौर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है अली मेक्स बुक, बुक इज मेड बाय अली। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम चेंज करेंगे तो इज एम आर आ जाएगा यहाँ पर, और वर्ब में थर्ड फॉर्म वगैरह वगैरह। बुक है तो बुक के साथ इज इस्तेमाल होता है, जैसे आपने कोर्स नंबर 1 में पढ़ा था कि बुक के साथ, सिंगुलर के साथ, इज एम आर के साथ क्या लगता है, वही चीज आपकी कोर्स नंबर 4 और आगे भी इस्तेमाल हो रही होगी। रूल नंबर 6 थे हमारे पास, बाय प्लस एजेंट, द डूअर ऑफ द एक्शन इज एडेड इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हम एक चीज की एडिशन करते हैं, एक चीज का इजाफा करते हैं, वो क्या है, बाय का, बाय प्लस एजेंट। अभी बाय क्या है और एजेंट क्या है ये हम इस एग्जांपल से सीखते हैं। अली मेक्स बुक, बुक इज मेड बाय अली। बाय बाय ही होता है यानी से, और अली क्या है, अली एजेंट है। यहाँ पर ये सब्जेक्ट था और यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट बन गया है और ये एजेंट कहलाएगा, इसको एजेंट कहते हैं। एजेंट क्या होता है, काम का करने वाला। तो एजेंट लगाया जाता है लाजमी पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में, और हम ये भी पढ़ेंगे कहां कहां पर एजेंट को आप मिस कर सकते हैं। बाय प्लस एजेंट, द डूअर ऑफ द एक्शन, काम का करने वाला पैसिव वॉइस में ऐड किया जाता है। जैसे अली मेक्स बुक, यहाँ पर बाय इस्तेमाल नहीं हुआ, पर पैसिव वॉइस में बुक इज मेड बाय अली, बाय भी लगाया हमने और एजेंट भी लगाया। यहाँ पर सब्जेक्ट था, उसको बाद में हम यहाँ पर एजेंट बुलाएंगे। अभी एजेंट कहां पर नहीं लगता, और एक इंपॉर्टेंट बात जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एडवांस में पूछ लेते हैं, बहुत ही इफेक्टिव बात पूछते हैं स्टूडेंट्स, बहुत खुशी होती है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जैसे स्टार्ट होता है तो वो पूछते हैं सवाल कि सर ये हम यूज क्यों करते हैं। जब हमने एक्टिव वॉइस पढ़ लिया है, जब हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं, तो हम ये यूज क्यों करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है उनका, और यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा और आगे इससे और भी ज्यादा क्लियर होगा कि जब हमारे पास एक्टिव सेंटेंसेस हैं तो पैसिव बनाने की क्या जरूरत। इस पॉइंट से भी क्लियर होगा और मेरे लफ्जों से भी अच्छे तरीके से समझ लें कि पैसिव वॉइस की जरूरत क्या होती है। कभी कभी हमारे पास ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जहां पर हम किसी सब्जेक्ट को मेंशन नहीं करना चाहते, या फिर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं होता, जिसकी वजह से हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कहें कि चोरी हो गई है, तो यहाँ पर हम पैसिव सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, चोरी हो गई है। और चोरी हो गई है में सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने चोरी की होगी, जाहिर सी बात है चोरों ने की होगी, जिसको कोई नहीं जानता होगा। पैसिव वॉइस में अभी इंपॉर्टेंट रूल पर हम आते हैं। इफ द एजेंट इज अननोन, या अगर एजेंट अननोन है, हमें मालूम नहीं है कि कौन था, चोर कौन था, और अनइम्पोर्टेंट या फिर गैर जरूरी है, हमें मालूम है कि ये काम इस तरह से होता है और ये लोग करते हैं, तो वहां पर इट कैन बी ओमिटेड। ये जो बाय वाला एजेंट है उसे आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहें द पेन वाज टेकन। इस क्लास में हमेशा ये रूल है कि टीचर ही पेन उठाता है, तो द पेन वाज टेकन, पेन उठाई गई है, किसने उठाई, टीचर ने, क्योंकि हमेशा वही उठाता है। ये अनइम्पोर्टेंट था बताना। चोरी हो गई है, चोरी किसने की होगी, अनजान लोग थे, इसलिए हम अनजान लोग, जब अनजान होंगे, सब एजेंट अनजान होगा या अनइम्पोर्टेंट होगा, गैर जरूरी होगा, हमें वैसे ही पता है कि ये होगा, तो वहां पर ये ओमिट किया जाता है। नंबर 8, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अभी ये 7 वाला हो गया क्लियर, और इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि क्यों हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। जहां पर अननोन होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, वहां पर हम पैसिव सेंटेंसेस इस्तेमाल करते हैं, और उन्हें चेंज करने के लिए ही हम एक्टिव वॉइस से पैसिव सेंटेंसेस बनाते हैं। नंबर 8, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स इन पैसिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं टेंसेस के, वो पैसिव में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स, वो हेल्पिंग वर्ब्स से स्टार्ट होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है, डिड यू टेक माय पेन, इंट्रोगेटिव है, डिड यू टेक माय पेन, क्या आपने मेरी पेन उठाई। अभी इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, वाज माय पेन टेकन बाय यू। वाज पहले पहले आया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स स्टार्टिंग में आया, वाज माय पेन टेकन बाय यू।
इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में बनाए, अली मेक्स बुक, डज अली मेक बुक, इज बुक मेड बाय अली। ठीक है, ये हो गया। नंबर 9, इम्परेटिव्स स्टार्ट विद लेट इन पैसिव वॉइस। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जैसे टेक माय मोबाइल, वो पैसिव में लेट से स्टार्ट होंगे, लेट माय मोबाइल बी टेकन। अभी ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा इज़ेमार से स्टार्ट होता है, इज़ेमार में बनाया जाता है। अली मेक्स बुक, बुक इज मेड बाय अली, किताब अली से बनाया जाता है। तो ये इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है आज का हमारा लेक्चर है उसे समझेंगे अच्छे तरीके से कि आपने किस तरह से इसके सेंटेंस बनाने। हर टेंस में आपको 10 सेंटेंसेस बनाने होंगे। इसके बेसिक रूल्स मैंने इसी लेक्चर में आपको समझाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसके बेसिक रूल्स मैंने पहले समझाया, अभी समझाऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स क्या हैं। सबसे पहले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज, एम, आर में पैसिव में चेंज होगा। और एग्जांपल्स क्या हैं इसके, इसी तरह से जैसे मैंने ये एग्जांपल्स लिखे हैं, पहले आप ये अपनी कॉपी पर लिखेंगे और फिर आपने अपनी तरफ से ऐसे सेंटेंस बनाने हैं। पहले जो पहला जो है सेंटेंस वो है शी टेक्स पेन, पेन इज टेकन बाय हर। ये एक्टिव इनटू पैसिव सेंटेंस है, एक्टिव इनटू पैसिव। नंबर 2, बुक्स आर सोल्ड बाय मी, किताबें मुझसे बेची जाती हैं, और ये पैसिव है और इसका एक्टिव ये है आई सेल बुक्स। ये एक्टिव इनटू पैसिव और ये पैसिव इनटू एक्टिव। और फिर है इसकी ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लाइब्रेरी बनाई जाती है, इसकी आखिर में निशानियां यही होंगी, जाते हैं, जाती है, जाता हूं, पैसिव में, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में। लाइब्रेरी इज मेड, लाइब्रेरी बनाई जाती है, इसमें एजेंट नहीं लगाया है। अगर हम ऐसे कहें लाइब्रेरी सियासतदानों से बनाई जाती है, लाइब्रेरी इज मेड बाय द पॉलिटिशियंस, ये इसकी ट्रांसलेशन है। तीसरा जुमला हर टेंस में या मॉडल में आप ट्रांसलेशन में बनाएंगे, और ट्रांसलेशन का एग्जांपल डेफिनेटली मैं भी दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी निशानी क्या होती है। नंबर 4, विच गर्ल मेक्स बटर, बाय विच गर्ल इज बटर मेड। ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, पहला विच वर्ड, इसका मैं बता भी रहा हूं कि आपने किस तरह से सेंटेंसेस बनाने हैं हर टेंस में। नंबर 5, whose son takes marks, by whose son are marks taken. Number 6, whom do you call, who is called by you. When does she tease her, when is she teased by her. अभी यहाँ पर do आ रहा है, do you, पर यहाँ पर who आ रहा है, who is, whom who में चेंज होता है, सारे जैसे चेंज हो रहे हैं whom who में, तो आपने नोट करना है कि किसको किस तरह से चेंज करना है, इसी के मुताबिक आपने अपने सेंटेंस बनाने हैं। When does she tease her, when is she teased by her. Why do they drive car, why is car driven by them. Who blast bombs, कौन bombs को blast करते हैं, by whom are bombs blasted. Where does she call me, where am I called by her. इसके अलावा आपने देखा यहाँ पर कि she subject है, तो यहाँ पर pen is taken by her, यहाँ पर ये object बन रहा है, she subject object बन रहा है, she takes pen, pen यहाँ पर object है तो यहाँ पर subject बन रहा है। और इस पूरे को हम एजेंट भी कहते हैं, हर को हम एजेंट भी कहते हैं, इसको बाय कहते हैं। जो इससे पहले वाला मैंने समझाया कि बेसिक रूल्स इसके क्या होते हैं, उसमें मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया। अभी आप लोगों ने इसमें 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और सारे मुख्तलिफ हों। पहला एक्टिव टू पैसिव, दूसरा पैसिव टू एक्टिव, ट्रांसलेशन, विच, व्हाट, हुज, हुम, व्हेन, हु, व्हाई, हु, वेयर। इसकी प्रॉपर जो कंस्ट्रक्शन होगी वो इस तरह से होगी कि सबसे पहले आप सेंटेंस बनाएंगे एक्टिव इनटू पैसिव, एक्टिव से पैसिव में। दूसरे नंबर पर जो आप सेंटेंस बनाएंगे वो होगा पैसिव इनटू एक्टिव। और तीसरे नंबर पर आप सेंटेंस बनाएंगे ट्रांसलेशन। चौथे नंबर पर विच या व्हाट में सेंटेंस बनाना है। 5 नंबर पर हुज में, 6 हुम में, 7 व्हेन में। नंबर 8 पर आपको सेंटेंस बनाना है वाई में। नंबर 9 हु, नंबर 10 वेयर, नंबर 11 हाउ। पर आप 10 तक वेयर तक सारे सेंटेंस बनाएंगे। और इस लेक्चर को आप अच्छे तरीके से सुने, ध्यान दें, क्योंकि ये पहला लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही आपके दूसरे सेंटेंसेस सही हो सकते हैं अगर ये वाला लेक्चर आपने सही से इनकॉर्पोरेट किया अपने माइंड में। थैंक यू सो मच।